भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि किसी ने नहीं सोचा था कि मुलायम का शासन चला जाएगा। आज वहां भाजपा ने सबको साफ कर दिया है। हर जगह भाजपा की सरकार बन रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में हम कांग्रेस मुक्त होने की तो बात ही छोड़िए, कांग्रेस लुप्त है। आने वाले समय में हम आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में भी प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार बनाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि टीएमसी समेत सभी क्षेत्रीय दल परिवार संचालित संगठनों में बदल गए हैं। नड्डा ने कहा कि मुझे यहाँ इस कार्य समिति की बैठक में आने का सौभाग्य मिला। कल जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा एयरपोर्ट पर स्वागत किया था, वे मुझे पश्चिम बंगाल की एक नई बहती हुई हवा का संदेश दे रहा है। राजनीति में कभी भी कोई चीज ठहरी नहीं रहती। जो आज है वो कल नहीं, जो कल है वो परसों नहीं रहती है। हमें राजनीतिक दृष्टि से किन ताकतों से अपने आप को समावेश करके आगे बढ़ना है, ये हमेशा तय रखना पड़ता है। इसलिए हमको अपनी ताकत का अंदाजा भी होना चाहिए। 40 साल पहले मेरे कांग्रेसी साथी मिलते थे तो मुझे कहते थे कि नड्डा जी, तुम राजनीति नहीं जानते, ये अवसर की बात है, आप गलत पार्टी में सही व्यक्ति है। आज मैं उनसे मिलता हूँ तो पूछता हूँ कि कौन सही पार्टी में है। देश में भाजपा को छोड़कर किसी भी राजनीतिक पार्टी में कार्य करता है तो नेता नहीं है, नेता है तो नियत नहीं है, अगर नियत है तो नीति नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेता, नीति, नियत, कार्यकर्ता और वातावरण है। उन्होंने कहा कि आज से 20 वर्ष पहले कोई सोचता तक नहीं था कि बिहार से लालू यादव का राज जाएगा, लेकिन वहां राजद को नेस्तानबूद करके भाजपा आई है और पूरी ताकत के साथ आई है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपने रास्ते चलते रहो, अडिग रहो, अच्छी तरह से चुनावी लड़ाई लड़ो, इससे भाजपा यशस्वी होगी भी। किसी ने नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। अब तो कांग्रेस मुक्त तो छोड़ो, कांग्रेस लुप्त हो रही है। गांधी और खादी के नाम पर कांग्रेस 70 साल राज करके गई, लेकिन आज खादी को लोकल फॉर वोकल के अंतर्गत 1,15,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से मिला है। आज से 20 साल पहले कोई सोचता नहीं था कि लालू का राज बिहार से जाएगा, और ममता जी के सामने, लालू के सामने तो ममता जी का राजनीतिक सोच और समझ, ये इतिहास इस बात का गवाह बनेगा। लेकिन वहां राष्ट्रीय जनता दल को नस्तोनाबूद करके भारतीय जनता पार्टी आई है और पूरी ताकत के साथ आई है, ये हमको समझना चाहिए। कोई नहीं सोचता था कि मुलायम का राज जाएगा, तूती बोलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया। हर एक जगह हमारी सरकारें बन रही है, और मैं आपको बता देता हूं, आने वाले समय में तेलंगाना में भी बनाएंगे, आंध्र में भी बनाएंगे, और बहुत जल्द प्रजातांत्रिक तरीके से पश्चिम बंगाल में भी हम सरकार बनाएंगे, ये हमको याद है। कल जो मैंने स्वागत में जोश देखा है ना, वो लोगों के हाथ फड़फड़ा रहे हैं, लोगों का मन फड़फड़ा रहा है। और मैं एक बात बता देता हूं, राजनीति में जो जितना दबाएगा उतना ही उठ करके वापस आएगा, इस बात को समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने रास्ते पर चलते रहो, अडिग रहो, अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ो। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी ही। किसी ने नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। अब कांग्रेस मुक्त तो छोड़ो, कांग्रेस लुप्त तो हो रही है। ये इतिहास में दर्ज है भैया, मैं कोई आपको उधर उधर की बातें नहीं सुना रहा हूं। अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर चले हैं वो सही रास्ता है कि नहीं। अगर हमारा रास्ता सही है तो जनता हमारे साथ चलेगी, आगे बढ़ेगी, और हम यशस्वी होंगे, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। आज मित्रों, हमारा सौभाग्य है, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता हो, और हमारी सरकार हो, जवाबदेह सरकार हो, प्रो रिस्पॉन्सिबल सरकार हो, डेवलपमेंट इंक्लूसिव गवर्नमेंट की वाली सरकार हो। कभी सोचा था? अब मैं इस समय कहना नहीं चाहता हूं कि जब ये इंजेक्शन बन रहे थे वैक्सीनेशन के, तो उस समय ममता जी क्या कह रही थी।
उस समय हमारे ये अखिलेश क्या कह रहे थे, मोदी टीका है, बीजेपी टीका है, और आपके यहां चर्चा होती थी इसका टेस्ट नहीं हुआ है, टेस्ट नहीं हुआ है, बिना टेस्ट के लगवा लिया, 3 लगवा लिए और जनता को गुमराह किया कि मत लगाओ मत लगाओ। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसे तो आपके नेता हैं।